नमस्ते, मैं हूँ शिखा राजता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप थे, लेकिन निचली अदालतों ने आरोपियों को बरी कर दिया। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ? क्या हाई कोर्ट एक बरी हुए व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है? और क्या दीवानी कार्यवाही का फैसला फौजदारी मामले पर असर डाल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें इस केस में मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का नाम तेजिंदर सिंह बनाम गोविंदर सिंह एवं अन्य। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन संख्या 293/2022। फैसले की तारीख 8 जुलाई 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। यह मामला दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ा है। शिकायतकर्ता तेजिंदर सिंह ने अपने भाई गोविंदर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने जाली कृषक प्रमाण पत्र एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट्स बनवाकर हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदी। आरोप था कि गोविंदर सिंह एक गैर कृषक हैं और उन्होंने कानून को धोखा देने के लिए यह जालसाजी की, जिसके लिए उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने सबूतों के अभाव में गोविंदर सिंह और अन्य आरोपी को बरी कर दिया। अदालतों ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि जमीन बेचने वाले व्यक्ति मनोहर लाल को धोखा दिया गया था या जाली दस्तावेज वास्तव में बिक्री के समय इस्तेमाल किए गए थे। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता तेजिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। दोस्तों, यह केस बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और जानें कि हाई कोर्ट ने क्या कानूनी बिंदु तय किए, कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु: अतिरिक्त सबूतों की स्वीकार्यता, एडिशनल एविडेंस। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिवीजन की स्टेज पर अतिरिक्त सबूत पेश करने की शक्ति बहुत सीमित है। याचिकाकर्ता ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एक आदेश को सबूत के तौर पर पेश करना चाहा, जिसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सबूत ट्रायल के दौरान भी मौजूद था और इसे पेश करने का मौका था। अदालत का काम किसी पक्ष द्वारा छोड़ी गई कमियों को भरना नहीं है। सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही की प्रासंगिकता। कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 का हवाला देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा टेनेंसी एक्ट के तहत दिया गया फैसला एक फौजदारी मामले में अप्रासंगिक इररिलेवेंट है। फौजदारी अदालत को अपना फैसला सबूतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से करना होता है और वह दीवानी अदालत के निष्कर्षों से बंधी नहीं होती। रिवीजन में बरी को सजा में नहीं बदला जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 401(3) के तहत हाई कोर्ट अपनी रिविजनल शक्तियों का प्रयोग करते हुए बरी करने के फैसले को एजा में नहीं बदल सकता। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि बरी करने का फैसला पूरी तरह से गलत है, तो वह केवल मामले को दोबारा ट्रायल के लिए भेज सकता है। सबूतों का मूल्यांकन। हाई कोर्ट ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के गवाह खुद यह कहें कि बिक्री के समय जाली प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे और दो संभावित विचार सामने आ रहे हों, तो आरोपी के पक्ष वाले विचार को ही माना जाना चाहिए। अदालत ने पाया कि निचली अदालतों का नजरिया सबूतों के आधार पर एक संभावित और उचित नजरिया था। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता तेजिंदर सिंह द्वारा दायर की गई रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालतों द्वारा दिए गए बरी के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उन फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई भी कानूनी आधार नहीं बनता है, क्योंकि वे सबूतों की उचित सराहना पर आधारित थे। तो दोस्तों, इस केस से यह साफ होता है कि रिवीजनल कोर्ट का दायरा सीमित होता है और वह आसानी से बरी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करती। उम्मीद है आपको हमारा आज का विश्लेषण पसंद आया होगा। आपके इस केस के बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।